साल का था, तब मेरे माता पिता कुछ दिनों के लिए विदेश गए हुए थे। इस दौरान मेरी मासी हमारे घर रहने आई थी। मेरी मासी 35 साल की आत्मविश्वासी और खूबसूरत महिला थी। वो हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। कई बार वो मुझे खुद नहलाने की कोशिश करती, जैसे मैं अब भी छोटा बच्चा हूँ। एक दिन मासी ने मेरे बचपन की बातें याद दिलाते हुए कहा, जब तू छोटा था तब तुझे कंधे पर बैठाकर मैं घुमाती थी। तब मैं शर्माते हुए बोला, मासी, बीती बातें करके मुझे शर्मिंदा मत करो। तब मासी हंसते हुए बोली, तो अब तू बड़ा हो गया है ना? फिर उन्होंने मुझे अपने पास खींच लिया। चलिए दोस्तों, इस कहानी को मैं विस्तार से बताता हूँ। सुबह के 8 बज रहे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक लंबी, बेहद खूबसूरत दिखने वाली महिला खड़ी थी। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। तभी वो मुस्कुराकर बोली, इस घर में काम के लिए किसी ने बुलाया था, क्या यह सही है? मैं थोड़ा चौंक कर बोला, हाँ, मेरी माँ ने आपको बुलाया होगा, आइए अंदर। फिर मैंने उन्हें किचन और बाकी जगह दिखाया। आश्चर्य की बात यह थी कि उन्होंने घर का हर कोना कुछ ही मिनटों में समझ लिया। फिर मैंने माँ को फोन करके बताया कि काम वाली आ गई है और वो सब कुछ अच्छे से संभाल रही है। माँ ने कहा, अब कोई चिंता की बात नहीं है, वो सब संभाल लेंगी। जब शाम हो गई तब मैंने उनसे कहा कि अब वो जा सकती है, तो उन्होंने अचानक मेरी ओर एक अजीब नजर से देखा। तब उनकी आंखों में गहरी भावनाएं थीं। वो बोली, क्या तुमने कभी सोचा कि मैं कौन हूँ? इस पर मैं हैरान होकर बोला, आप तो यहाँ काम करने आई हैं, मेरी माँ ने आपको बुलाया है, इसके अलावा क्या जानना जरूरी है? तब उन्होंने गहरी सांस लिया और कहा, मैं भले ही यहाँ काम करने आई हूँ, लेकिन इस घर और तुम्हारे साथ मेरा एक गहरा रिश्ता है। क्या तुम्हें मेरा चेहरा जाना पहचाना नहीं लग रहा? तब उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया, लेकिन उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। तब मैं कुछ कहने ही वाला था कि उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें मैं याद नहीं आ रही? मैं नंदिता हूँ, तुम्हारी दूर की मासी। ये सुनकर मैं दंग रह गया और उनकी बातें मेरे दिल में गूंजने लगीं। फिर मेरे बचपन की धुंधली यादें लौटने लगीं। तभी मासी मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, जब तू छोटा था मैं तुझे गोद में लेकर खिलाती पिलाती थी, कितना शरारती था तू, याद है? तभी मैं धीरे से बोला, मासी, सच कहूं तो मैं आपको पहचान नहीं पाया, लेकिन आपकी बातें सुनकर अब सब याद आ रहा है। आपने मुझे कितना प्यार दिया था। तब मासी की आंखों में ममता झलक रही थी। उन्होंने कहा, समय बदल जाता है, यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। तू अब बड़ा हो गया है, लेकिन मेरी नजरों में अब भी वही छोटा बच्चा है। उस समय मैं भावुक होकर मासी से लिपट गया। तब मुझे लगा जैसे माँ का ही कोई अंश मुझे फिर से मिल गया हो। थोड़ी देर बाद मासी बोली, मैं यहाँ सिर्फ काम करने नहीं आई हूँ, अगर मैं यहीं रह जाऊं तो तुम्हें भी सहूलियत होगी। तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हारी इजाजत के बिना मैं कुछ नहीं करूंगी। तब मैंने कुछ सोचकर कहा, मासी, आप यहीं रहिए, आपको आने जाने की परेशानी नहीं होगी। फिर मैंने माँ को फोन करके सब बताया। तब माँ खुश होकर बोली, नंदिता, मासी तो हमारे परिवार की ही सदस्य हैं, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। मुझे भी लगा कि यही सही है। फिर मैंने मासी को घर में एक अलग कमरा दे दिया, लेकिन मैंने देखा कि उनके पास ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए मैंने माँ की अलमारी से कुछ पुरानी साड़ियाँ निकाली और मासी को दिया। फिर मैं बोला, मासी, ये साड़ियाँ माँ की हैं, लेकिन आपको भी अच्छी लगेंगी। आप माँ के कमरे में जाकर कपड़े बदल लीजिए। उस दिन मेरे जीवन में एक नई याद बन गई। मासी सिर्फ हमारे घर में नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी में भी फिर से अपनी जगह बना चुकी थी। तब मासी मुस्कुराते हुए साड़ियां लेकर माँ के कमरे की तरफ चली गईं और मैं अपने दूसरे कामों में लग गया। लेकिन कुछ मिनट बाद मुझे याद आया कि मेरा फोन का चार्जर माँ के कमरे में रखा हुआ है। तब मैं जल्दी जल्दी बिना कुछ सोचे माँ के कमरे की ओर गया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मैं अचानक रुक गया, क्योंकि मासी उस वक्त साड़ी बदल रही थी। मैं तुरंत पीछे हट गया और घबराकर बोला, सॉरी मासी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ हैं। तब मासी हल्का हंसते हुए बोली, इसमें इतनी शर्म की क्या बात है, तू तो मेरा अपना ही है। देख तो, ये साड़ी मुझ पर कैसी लग रही है? तब मैं शर्माते हुए नजरें झुकाकर बोला, मासी, आप बहुत सुंदर लग रही हैं। आप जो भी पहनती हैं वो आप पर अच्छा ही लगता है। तब मासी मुस्कुराई
और उनकी उस मुस्कान और प्यार भरी नजरों ने मुझे याद दिलाया कि परिवार में एक दूसरे के साथ होने का कितना महत्व होता है। मासी माँ की पुरानी साड़ी पहनकर बाहर आईं। वो सादी सी साड़ी भी उनकी शख्सियत में एक अलग चमक जोड़ रही थी। वो उम्र में 35 के करीब थीं, लेकिन उनका आत्मविश्वास और मुस्कान उन्हें अभी भी 25 की तरह आकर्षक बना रही थी। मैं उन्हें देखकर बोला, मासी, सच में आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये साड़ी आपके लिए ही बनी हो। मासी मुस्कुराते हुए बोली, तेरी ये बातें मेरे दिन को और भी खूबसूरत बना रही हैं। माँ की साड़ी तो हमेशा खास होती है, लेकिन तेरी तारीफ ने इसे और भी खास बना दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तब तक मासी ने घर को ऐसे संभाल लिया जैसे यह उनका अपना ही घर हो। इन दिनों में मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा। एक शाम मासी मेरे कमरे में आकर बोली, तुझे पता है तेरा बचपन कैसा था? तू कितना शरारती था। तेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करना ही जैसे मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तब उनकी बातें सुनकर मैं हंस पड़ा। उनके साथ बचपन की यादें फिर से ताजा होने लगीं। एक सुबह मासी मेरे कमरे में आई और बोली, आरव, तू हमेशा कहता है कि मैं इस घर को अपना घर समझूं, तो आज मुझे तेरा थोड़ा ख्याल रखने दो। तेरे बाल हमेशा बिखरे रहते हैं, आज मैं तेरे बाल ठीक कर दूं? तब मैं हंसकर बोला, ठीक है मासी, अगर आप इतना चाहती हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। फिर मैंने सिर झुका लिया और मासी अपने नरम हाथों से मेरे बाल संवारने लगी। तब उनका स्पर्श मुझे फिर से बचपन की यादों में ले गया। उनके प्यार और देखभाल का एहसास फिर से ताजा हो गया। फिर कुछ दिनों बाद एक शाम मैं अपने दोस्तों की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी मासी आई और बोली, तू कहाँ जा रहा है? मुझे तो कभी बाहर लेकर नहीं जाता। मैं भी तेरे साथ पार्टी में चल सकती हूँ। तब मैं हंसते हुए बोला, मासी, आप तो इस घर को अपना मानती हैं, तो जाहिर है आप मेरी जिंदगी का भी हिस्सा है। अगर आप चाहें तो किसी दिन हम साथ घूमने चल सकते हैं। मासी मुस्कुराते हुए बोली, अगर तू कहे तो मैं आज ही तेरे साथ चलूं। इस पर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ये पार्टी थोड़ी मॉडर्न टाइप की होगी। आप वहां खुद को सहज महसूस कर पाएंगी? मासी ने आत्मविश्वास से कहा, क्यों नहीं, मुझे बस थोड़ा तैयार होने का समय दे। फिर मैंने माँ के कमरे से एक सुंदर साड़ी निकाली और मासी को दिया। वो साड़ी लेकर कमरे में चली गईं। कुछ देर बाद जब वो बाहर आईं, तो मैं उन्हें देखकर दंग रह गया। उन्होंने साड़ी इस तरह पहनी थी कि उनका सौंदर्य और भी निखर गया था। हल्के मेकअप में वो अपनी उम्र से कहीं छोटी लग रही थी। उनका आत्मविश्वास और खूबसूरती पूरे माहौल को रोशन कर रही थी। जब वो मेरी तरफ आ रही थी, तभी अचानक उनकी सैंडल फिसल गई और वो लड़खड़ा गईं। तब मैंने तुरंत उन्हें संभालने की कोशिश किया, लेकिन उस पल के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। लेकिन मासी जल्दी ही संभल गईं और अपनी सैंडल उतारकर एक तरफ रख दी। तब मैं हंसते हुए बोला, मासी, आप सच में बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन कृपया हील्स मत पहनिए, नहीं तो मुझे बार बार आपको संभालना पड़ेगा। इससे मासी मुस्कुराकर बोली, ठीक है आरव, मैं फ्लैट सैंडल पहनकर चलूंगी। फिर हम दोनों गाड़ी में बैठकर पार्टी के लिए निकल पड़े। रास्ते में मैंने देखा कि मासी के चेहरे पर एक अलग सी खुशी थी। जब हम पार्टी में पहुंचे तो मेरे दोस्तों ने मासी को देखकर उन्होंने मेरी गर्लफ्रेंड समझ लिया। मैं उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन मासी बस हल्की मुस्कान के साथ सब कुछ मजाक में उड़ा रही थीं। उस दिन मैंने महसूस किया कि मासी सिर्फ मेरी माँ की बहन नहीं है, बल्कि मेरे जीवन का एक खास हिस्सा भी है। पार्टी के बाद जब हम घर लौट रहे थे तो मासी मुस्कुराते हुए बोली, आरव, आज का दिन सच में बहुत खूबसूरत था। बहुत दिनों बाद मैंने खुद को अलग महसूस किया। ये सब तेरी वजह से हुआ। मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। मैं हंसकर बोला, मासी, तुम भी तो घर को प्यार और अपनापन से भर देती हो। तुम्हारे साथ समय बिताना मेरे लिए भी बहुत खास होता है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने मस्ती में पूछा, मासी, तुमने सबको क्यों कहा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो? मासी हंसकर बोली, जब तुम्हारे दोस्तों ने मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड समझा तो तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखने लायक थे। तुम भी उनकी इस गलतफहमी में मजा ले रहे थे, इसलिए मैंने भी इसे बनाए रखा। लेकिन अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो सॉरी। फिर उन्होंने हल्के से कहा, मैं तो तुझे तब से जानती हूँ जब तू सिर्फ 1 साल का था। तेरी हर 1 साल का था, 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 तेरी हर 1 साल का था,
तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का था, तेरी हर 1 साल का आदत मुझे पता है, लेकिन चलो अब हम दोस्त बन सकते हैं। उम्र में मैं बड़ी हो सकती हूँ, लेकिन दोस्ती में कोई उम्र की सीमा नहीं होती। इस पर मैं हंसकर बोला, अगर हम दोस्त हैं तो मैं अब तुम्हें मासी नहीं बुलाऊंगा, तुम्हारा नाम लेकर पुकारूंगा। इस पर मासी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब से तुम मुझे सीधे नंदिता कह सकते हो। जब उन्होंने यह कहा तो उनके चेहरे पर हल्की शर्मीली मुस्कान थी। उस पल मुझे लगा कि हमारे रिश्ते ने एक नया मोड़ ले लिया है। फिर हम ऐसे ही हंसी मजाक करते हुए घर आ गए। अगले दिन सुबह जब मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था तो यह सोचकर परेशान था कि कौन सी शर्ट पहनूं। तभी नंदिता कमरे में आई और बोली, तुम अपनी माँ को फोन क्यों कर रहे हो? मैं हूं ना, जो भी चाहिए मैं मदद कर सकती हूँ। फिर उन्होंने मेरे लिए एक शर्ट निकाली और कहा, यह पहन लो, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। उनकी पसंद मुझे बहुत अच्छी लगी। उस दिन जब मैं कॉलेज गया तो मुझे खुद में एक नई आत्मविश्वास महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे उनके साथ यह नई दोस्ती मुझे और भी अच्छा इंसान बना रही है। फिर रात में जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो नंदिता आई और बोली, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, आओ मैं तुम्हारे सिर में तेल लगा दूं। उनकी इस बात में एक अलग तरह की गर्माहट और देखभाल की भावना थी। फिर जब उन्होंने मेरे बालों में उंगलियां फेरनी शुरू किया तो मैं पूरी तरह से खुद को शांत महसूस करने लगा। तब उनका हल्का स्पर्श जैसे मेरी सारी थकान मिटा रहा था। मुझे याद नहीं कि मेरी माँ ने कभी इस तरह मेरे सिर पर हाथ फेरा हो। वह हमेशा अपने कामों में व्यस्त रहती थीं, लेकिन आज नंदिता ने अपने स्नेह और देखभाल से मुझे एक अनोखी शांति दी कि मैं उनकी गोद में सिर रखकर गहरी नींद में सो गया। सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि नंदिता मेरे पैरों के पास लेटी हुई थीं। यह देखकर मुझे अजीब लगा। मैंने उन्हें जगाया और हैरानी से पूछा, तुम यहाँ मेरे पैरों के पास क्यों सोई हो? तब वह हल्का मुस्कुराई और बोली, कल रात जब मैं तुम्हारे सिर में तेल लगा रही थी तो मुझे भी नींद आ गई और मैं यहीं सो गई। तब उनके चेहरे पर एक शांति थी, लेकिन उनकी आंखों में हल्की उदासी भी झलक रही थी। फिर उन्होंने मुझसे एक सवाल किया जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कल जब मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखी तो तुम तुरंत सो गए। क्या तुम्हारी माँ कभी तुम्हारे सिर की मालिश करती थी? क्या वह तुम्हें समय देती थी? तब मैंने बिना सोचे समझे कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी माँ हमेशा मेरा ख्याल रखती है। हालांकि सच्चाई यह थी कि मेरी माँ अपने काम में इतनी व्यस्त रहती थीं कि उन्होंने कभी मेरे साथ इस तरह का समय बिताया ही नहीं था। लेकिन मैं यह मानना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। नंदिता ने हल्के से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर चली गईं। कुछ ही देर बाद हम दोनों नाश्ते की तैयारी कर रहे थे कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। तब मैं समझ गया कि माँ पापा घर लौट आए हैं। मैं खुशी से दरवाजे की ओर भागा और उन्हें देखकर गले लगा लिया। जब पापा अंदर आए और उन्होंने नंदिता को देखा तो उनकी नजरें एक पल के लिए रुक गईं। तब पापा ने उन्हें सिर से पैर तक ध्यान से देखा, जैसे कुछ सोच रहे हों। यह देखकर मुझे थोड़ी हैरानी हुई। फिर माँ नंदिता से मिली और गले लगा लिया। यह देखकर अच्छा लगा कि उनके बीच एक अच्छा रिश्ता था, लेकिन पापा का हाव भाव कुछ अलग लग रहा था। ऐसा लगा जैसे उनके मन में कुछ चल रहा हो। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि नंदिता के आने से न सिर्फ मेरा बल्कि पूरे परिवार का माहौल बदलने वाला है। तब हमारे घर में सबका आपस में अच्छा तालमेल था, लेकिन रात के खाने के समय मैंने फिर से नोटिस किया कि पापा नंदिता को एक अलग तरह की नजर से देख रहे थे। उनकी नजर में गुस्सा या शक तो नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा था जिसने मुझे बेचैन कर दिया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि पापा उसे इस तरह क्यों देख रहे हैं। खाने के बाद पापा अपने कमरे में चले गए, लेकिन नंदिता अभी भी किचन साफ कर रही थी। तब मैंने देखा कि वह कितनी मेहनत और ध्यान से सब कुछ संभाल रही थी। उसकी इस सरलता और जिम्मेदारी ने घर में एक शांति सी फैला दी थी। कुछ देर बाद वह भी अपने कमरे में चली गई। तब मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। बहुत सोचने के बाद
मैं उसके कमरे की ओर गया। दरवाजा खोलते ही वह थोड़ा चौंक गई और बोली, तुम अचानक यहाँ? तब मैं मुस्कुराकर बोला, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आरव हूँ, बस तुमसे थोड़ी बात करनी थी। तब नंदिता हल्का सा हंसकर बोली, तुम इतने चुपचाप आए कि मुझे थोड़ा डर ही लग गया था। बताओ, क्या बात करनी थी? तब मैं बोला, कोई खास बात नहीं थी, आज दिन भर तुमसे ज्यादा बात नहीं हुई तो सोचा मिल लूं। इस पर वह बोली, ठीक है, अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, चाहे रात हो या दिन। उसका यह स्वाभाविक व्यवहार था, लेकिन उसकी बातों ने मेरे दिल में कई सवाल खड़े कर दिए। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आया। अगले दिन सुबह 8 बज गए थे, लेकिन अभी तक नाश्ता तैयार नहीं था। आमतौर पर नंदिता सुबह 7 बजे तक नाश्ता दे देती थी, लेकिन आज 8 बजाने के बाद भी कुछ नहीं आया। तब मैं देखने के लिए किचन में गया। जैसे ही मैं अंदर गया, मैंने देखा कि नंदिता सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे गहरी सोच में डूबी हो। यह देख मैंने पूछा, क्या हुआ? तब वह धीरे से बोली, तुम्हारे पापा। उसकी बात खत्म होने से पहले ही पापा किचन में आ गए। उन्हें देखते ही नंदिता तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। मैंने कल रात से ही पापा की नजरों में अजीब सा बदलाव महसूस किया था। नंदिता सिर्फ मेरी माँ की बहन नहीं थी, बल्कि अब हमारी दोस्ती भी गहरी हो गई थी। मैं उसके साथ किसी भी तरह का गलत बर्ताव बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर रात को जब मैं सोने गया तो मेरा मन अशांत था। मैंने सोचा कि नंदिता के कमरे की तरफ एक बार देखना चाहिए। जब मैं उसके कमरे के पास पहुंचा तो जो देखा उसने मेरे मन में शक पैदा कर दिया। पापा नंदिता के कमरे में थे और उसे पैसे दे रहे थे। यह देखकर मुझे समझ नहीं आया कि पापा उसे पैसे क्यों दे रहे हैं। क्या ऐसा कुछ हुआ था जिससे वह डर रही थी? तभी मैंने सुना नंदिता कह रही थी, जब तक मैं आरव से बात नहीं कर लेती मैं यह घर नहीं छोड़ूंगी। उसकी यह बात सुनकर मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। क्या वह सच में मेरे लिए कुछ महसूस करती है, या फिर कोई और बात है जो वह मुझसे छुपा रही है? मैं अब खुद को रोक नहीं सका और सीधे कमरे में चला गया। जाकर मैंने पापा से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ठीक तभी माँ भी अंदर आ गईं। तभी उनके चेहरे की भावनाएं अचानक ही बदल गईं। अब पूरे कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। तब माँ और पापा ने मुझसे कहा, तुम अपने कमरे में जाओ। लेकिन मैं अब पीछे हटने वाला नहीं था। मैं दृढ़ता से बोला, मैं अब बच्चा नहीं हूँ, मुझे सच जानना है, यहाँ क्या हो रहा है। और पापा, आपने नंदिता के साथ क्या किया? मेरी बात सुनकर पूरे कमरे में और भी सन्नाटा छा गया। तभी नंदिता आगे आई और मुझे गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। तब उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसकी आवाज में गहरी पीड़ा थी। वह कांपते हुए बोली, आरव, इस घर में सिर्फ तुम ही हो जो मुझे समझते हो। जब से मैं यहाँ आई हूँ मैं तुमसे सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन चुप रही। उसकी आवाज में एक ऐसा दर्द था जैसे वह सालों से अंदर ही अंदर कुछ सहती आ रही हो। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत भारी हो गया। अब मैं सच जानने के लिए तैयार था, लेकिन क्या यह सच मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा बड़ा और चौंकाने वाला होगा? यह सोचकर मैं हैरान था। तब मैंने नंदिता को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया है तो मैं यह कभी सहन नहीं करूंगा। तभी नंदिता ने मुझे एक ऐसा सच बताया जिसने मेरी पूरी दुनिया हिलाकर रख दिया। उसने कहा, आरव, जिन्हें तुम अपने माँ बाप मानते हो वे तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं। तुम मेरी बड़ी बहन अनिता के बेटे हो। अनिता पहले इस घर में काम करती थी। उसने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था और तुम्हारे माता पिता ने उनमें से एक को गोद लिया था। अब मैं तुम्हारे दूसरे भाई की देखभाल कर रही हूँ और तुम्हारी भी देखभाल करना चाहती हूँ। ये सुनकर मैं पीछे हट गया और गहरी सांस लेते हुए बोला, आपकी बातों पर कैसे यकीन करूं? हो सकता है आप मेरी मौसी हो, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को आपके कारण बर्बाद नहीं कर सकता। फिर मैंने आगे कहा, आप कह रही हैं कि मेरे माँ बाप असली नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मेरे लिए जो किया है वह असली माता पिता से कम नहीं है। उन्होंने मुझे प्यार और देखभाल से बड़ा किया है। मैं उनके प्रति हमेशा आभारी रहूंगा। आप बस हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। मैं आपकी बातों पर यकीन नहीं कर सकता। मेरी इन बातों से नंदिता और ज्यादा टूट गई। उसकी आंखों में गहरी निराशा आ गई थी, लेकिन अब उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे शब्दों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। तब मेरे माता पिता ने फैसला किया कि नंदिता को पुलिस के हवाले कर देंगे।
लेकिन मेरे जुड़वां भाई की वजह से वह कुछ राहत पा सकी, क्योंकि वह वर्षों से उसकी देखभाल कर रही थी। पापा ने बताया कि मेरा भाई सही राह पर नहीं था, क्योंकि नंदिता ने उसकी ठीक से परवरिश नहीं की। उसे सही संस्कार और शिक्षा न देने के कारण वह गलत रास्ते पर चला गया था। चोरी, बुरी संगत और पैसे के लालच में किसी के घर आने जाने की आदत उसकी जिंदगी बन गई थी। कुछ साल पहले जब माँ हमें छोड़कर चली गई थी, तब भी नंदिता ने जिम्मेदारी नहीं उठाई। पापा ने आगे यह भी बताया कि नंदिता पहले भी उनसे पैसे लेती रही थी, लेकिन उसने कभी उन पैसों का सही उपयोग नहीं किया। अगर वह उस पैसे और मौकों की कदर करती, तो आज मेरा भाई एक अच्छा इंसान बन सकता था। इस बार भी जब वह पैसे मांगने आई, तो पापा ने कड़े शब्दों में कह दिया, नंदिता, अब हम तुम्हारे किसी भी ब्लैकमेल को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें हमारी जिंदगी से दूर जाना होगा। इसके बाद माँ और पापा ने नंदिता को हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। अब उसके लिए मन में कोई सहानुभूति नहीं बची थी, क्योंकि उसका झूठ उजागर हो गया था और वह सिर्फ एक स्वार्थी इंसान बनकर सामने आई। जब मेरे माता पिता ने मुझे गोद लिया था, तब उन्होंने नंदिता को भी पैसे दिए थे, लेकिन उसने उनका सही इस्तेमाल नहीं किया। अगर नंदिता ने मेरे भाई की सही परवरिश की होती, तो शायद उसकी जिंदगी कुछ और होती। लेकिन मेरे माता पिता ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने न सिर्फ मुझे, बल्कि मेरे भाई को भी एक नया जीवन देने की कोशिश किया। आखिरकार उनका फैसला सही साबित हुआ। उन्होंने नंदिता को हमारी जिंदगी से दूर कर दिया। इस घटना के बाद मैं अपने माता पिता का और भी ज्यादा सम्मान करने लगा। उन्होंने मुझे और मेरे भाई को जो सुरक्षा और प्यार दिया, वह बेमिसाल था। अगर नंदिता का झूठ समय पर उजागर न हुआ होता, तो शायद मैं भी उसकी साजिश का शिकार हो जाता। इस पूरी घटना ने मुझे एक गहरी सीख दिया। परिवार और रिश्ते ही असली ताकत होते हैं। पैसा और लालच कुछ समय के लिए सुख दे सकते हैं, लेकिन रिश्तों की असली कीमत बहुत गहरी होती है। यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक सीख थी, जिसने मेरी जिंदगी की सोच बदल दी। नंदिता हमेशा अपने स्वार्थ के बारे में सोचती रही, लेकिन उसने कभी यह नहीं समझा कि सच्चे रिश्ते क्या होते हैं। जिंदगी में कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए रिश्ते निभाते हैं, लेकिन मेरे माता पिता ने हमेशा सिखाया कि रिश्ते प्यार और विश्वास पर बनने चाहिए। जब नंदिता का असली चेहरा सामने आया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे माता पिता ने मुझे और मेरे भाई को हमेशा प्यार और देखभाल दिया, और हमें वही जिंदगी दी जिसके हम हकदार थे। इस घटना ने मुझे सिखाया कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए रिश्तों में ईमानदारी और विश्वास जरूरी है। स्वार्थ और झूठ से कोई भी रिश्ता नहीं टिक सकता। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।